सब्सक्राइब कीजिए मेरे नीटे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। टाइप करना है पासपोर्ट। जी हाँ, पासपोर्ट तो हम टाइप कर लेते हैं और एंटर कर लीजिए। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो फर्स्ट वेबसाइट है passportindia.gov.in, आपको इसको ओपन कर लेना है। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे 4 स्टेप दिख रही होगी। फर्स्ट स्टेप है लॉगिन का स्टेप। लॉगिन यानी आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है न्यू यूज़र के लिए। अगर आप अभी न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है ट्रैक एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन भर दी उसके बाद आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर जानना है कि एप्लीकेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन में सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। तो अभी हम फ्रेश यूज़र है इसलिए हम न्यू यूज़र पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको जिस प्रकार का वेब पेज देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको दो, सबसे पहले रजिस्टर अप्लाई, यानी आप दिल्ली के पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हैं, फिर अपने स्टेट के पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हैं। आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो दिल्ली के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना चाहते हैं स्टेट वाइज तो स्टेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे पासपोर्ट ऑफिस में की लिस्ट में आपको बहुत सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको अलग अलग सिटीज़ के लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें मेन सिटीज़ जैसे आपके एरिया के आसपास की मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अपना सेकंड नेम है, आपको गिवन नेम, यानी आपको यहाँ पे गिवन नेम आपको टाइप करना है। जो आपका नाम है फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। चलिए हम हमारा नाम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में सेकंड नेम आप यहाँ पे सरनेम आपका टाइप कर लीजिए। इसके बाद में जो सेकंड प्रोसीजर वो है डेट ऑफ बर्थ की। आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। उसके बाद हम आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। अपनी ईमेल आईडी आपको रिक्वायरमेंट ईमेल आईडी डालनी जरूरी है। चलिए हम हमारी ईमेल आईडी डाल लेते हैं। जैसे आप एंटर कर लेते हैं इसके बाद हम आपको अगला प्रोसीजर आपसे पूछा गया, आप अपनी ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी सेम रखना चाहते हैं। अगर यस तो यस पर क्लिक कर लीजिए, अगर नो तो आप अपने हिसाब से लॉगिन आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं आपकी लॉगिन आईडी अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो हम अपनी ईमेल आईडी सेम रखेंगे लॉगिन आईडी। तो चलिए यस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हिंट क्वेश्चन, अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना। तो हिंट क्वेश्चन में आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं जैसे बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, क्रिकेटर, फूड। आप किसी भी हिसाब से अपने हिंट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बर्थ सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से बर्थ सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना है, तो इसे बहुत ही ध्यान से कैप्स लॉक में फिल कर लीजिए। आप ये स्टेप फुलफिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ इसलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। मैं आपको ये प्रोसीजर डेमो के लिए बता रहा था। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं आपकी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन मेल आएगा और आप उसे वेरीफाई करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ तो मैं होम पे दोबारा चल जाता हूँ। जैसे मैं होम पे क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर में मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ। इसके बाद मैं अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद में मैं अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे आप यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं। इसके बाद आपको कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स के कुछ टाइप देखने को मिल जाएंगे। फ्रेश पासवर्ड एंड री इशू पासवर्ड के लिए आप इस पर क्लिक कर लेना फर्स्ट ऑप्शन पे। जो पासवर्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 प्रोसीजर। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन तेज है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके उसे सॉफ्ट कॉपी को भर के फिल करके उसे दोबारा अपलोड करके भी इसे यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के यहाँ पे 2 प्रोसीजर है। एक तो आप ऑनलाइन मोड से सेलेक्ट कर सकते हैं और एक ऑफलाइन मोड से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे ऑनलाइन मोड से कैसे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चलिए क्लिक टू हियर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट पे ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिए फर्स्ट स्टेप में। इसके बाद में आपको कुछ 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर रीयूज पासपोर्ट। अगर आप रीइशू पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अगर पहले से पासपोर्ट बना चुके हैं तो रीइशू पर क्लिक कर लीजिए। हम फ्रेश पासपोर्ट पर भी क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में आप टाइप ऑफ एप्लीकेशन आप टाइप कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और तत्काल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तत्काल के लिए आपको एफिडेविट बना के देना पड़ेगा। हम अभी नॉर्मल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में पासपोर्ट बुकलेट में आपको सेलेक्ट करना है 36 पेजेस की चाहिए या फिर 60 पेजेस की चाहिए। 36 पेजेस के आपको 1500 देने पड़ेंगे और 60 पेजेस के लिए आपको 2000 देने पड़ेंगे। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में देखिए आपसे अपना गिवन नेम मांग रहा है, सरनेम मांग रहा है और आप यहाँ से कुछ अपने क्राइटेरिया और एप्लीकेशन डिटेल्स फिल कर लीजिए। तो इसके बाद में आपसे एप्लीकेशन डिटेल मांग रहा है, एप्लीकेंट डिटेल मांग रहा है। आप यहाँ पे अपना गिवन नेम सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम हमारा गिवन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सरनेम सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, आप मेल है फीमेल है। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है आपको कोई अदर नेम से जाना जाता है तो हम नो पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है आपने कोई नेम चेंज कराया, हमने नो पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आप कौन से स्टेट के हैं। इसके बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए। आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए, अनमैरिड है तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। इसका सिटीजनशिप आप देख सकते हैं बाय बर्थ अगर आप सिटीजन इंडिया के हैं होने चाहिए। इसके बाद आप पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल था, आपके पैन डिटेल्स फिल कर सकते हैं, वोटर आई भी फिल कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको गवर्नमेंट मिल जाती है, प्राइवेट मिल जाता है, स्टूडेंट मिल जाता है। हम स्टूडेंट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम पूछा अगर आप
18 ईयर से कम है तो आपके पेरेंट्स की गवर्नमेंट सबमिट होने चाहिए। तो हम 18 या अबाव है तो हम यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट एंड अबाव, 10th पास है 10th पास एंड अबाव, 7th पास है 7th पास एंड अबाव। कम एजुकेटेड तो 8th एंड 9th स्टैंडर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड। तो हम ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट अबाव सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे विजुअल मार्क आप में सेलेक्ट कर सकते हैं और आधार कार्ड आप अगर आपके पास अवेलेबल है आधार कार्ड तो यहाँ एंटर कर लीजिए। इसके बाद आपको स्टेटमेंट को एग्री करना पड़ेगा। इसके बाद में सेव डिटेल पर, सेव माई डिटेल पर क्लिक कर लीजिए। देखिए और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव सक्सेसफुली, हमारी एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपसे अपना फादर नेम मांगा गया है, फादर का फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। तो हम चलिए हमारा फादर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम आप रिक्वायरमेंट नहीं, आप चाहें तो इसमें भर सकते हैं, नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। आप लीगल गार्डियन सरनेम भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसे। जैसे आप एंटर कर लेते हैं नेक्स्ट पे, उसके बाद में देखिए आपको कुछ रेजिडेंस एड्रेस देगा, आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कब से यहाँ के निवासी हैं, इंडिया के कब से निवासी हैं, कहाँ पे कितने मंथ से रहते हैं। तो बाय बर्थ आप अपनी डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम हमारा डेट ऑफ मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट ऑफ ईयर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। इसके बाद अपना हाउस का एड्रेस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप अपने हिसाब से रैंडमली आपका जो हाउस एड्रेस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ तो मैं इसमें कोई हाउस एड्रेस सेलेक्ट नहीं करूँगा, अपने डेमो के हिसाब से सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पे विलेज एंड टाउन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलिए हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तो हम जयपुर सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पे अपने स्टेशन में हो या नज़दीकी पास के स्टेशन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। जैसे आप नेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में, यानी कि आपको इसमें सिंपल एक अपने रिलेटिव का नंबर देना पड़ेगा, नेम और एड्रेस वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर भी आपको मैंडेटरी एंटर करना पड़ेगा ताकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट उनसे किया जा सके अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आती है। चलिए हम एंटर कर लेते हैं। इसके बाद हम मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आप उनकी ईमेल आईडी अवेलेबल है तो एंटर कर लीजिए, मैंडेटरी नहीं है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो देखिए जैसे आप फॉर्म को फिल करते जाएंगे उसमें आपको यहाँ पे ग्रीन मार्क या फिर टिक मार्क देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए आपको डिटेल्स मांगी गई है। आप आइडेंटिटी के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने डिटेल्स अवेलेबल है तो डेटा अवेलेबल क्लिक कर लीजिए। आप इसे रेड करके अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पूछा गया अगर आपने पहले भी कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो हम नो पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में एंटर कर नेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में कुछ अदर डिटेल्स आपसे मांगी गई जैसे आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर आपके ऊपर कोई केस चार्जेस है या फिर आपने कोई पासपोर्ट इशू कराया और वो रिजेक्ट हो गया तो उनके बारे में आपसे पूछा गया। आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। हम सब पे नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने किसी में भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। डिटेल वेरिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे आपका पासपोर्ट टाइप देख सकते हैं, नेम देख सकते हैं, उपनेम और आपका नेम, इंडियन सिटीजनशिप देख सकते हैं, जेंडर देख सकते हैं। आप यहाँ से यहाँ पे आपको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से देख लिया फादर नेम और एड्रेस जो आपके पासपोर्ट पे ये एंटर होने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जैसे इसमें आपको कुछ प्लेस ऑफ बर्थ आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। जैसे हम आधार कार्ड इशू कर देते हैं, आधार कार्ड लगा देते हैं इसमें। रेजिडेंस के लिए आपको जो पते के लिए आपको कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा जिसके लिए आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें एक ऑप्शन है सर्विस का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन सर्विस आप मैसेज के द्वारा भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको 45 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। तो हम नो पे सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें कोई ऐसी सर्विस नहीं चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा गया, आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आई एग्री पे क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ से अपना प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए जिस प्लेस में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, फिर प्रीव्यू फॉर्म भी इसे देख सकते हैं। तो पहले सेव डिटेल पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आप चाहें तो अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए आप अपने हिसाब से यहाँ से अपनी डिटेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और इस पेज को आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं, इस फॉर्म को प्रिंट करके रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप सब डिटेल्स करेक्ट भरिए यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के भी प्रिंट कर सकते हैं और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पासपोर्ट ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ यहाँ पे अपलोड करने से, क्योंकि अपलोड करने में सही से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाएंगे। तो आप यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर 36 पेज का सेलेक्ट किया है तो आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसमें आपको ऑनलाइन पे के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आप चालान के द्वारा कर सकते हैं, आप किसी भी SBI ब्रांच में जाइए और वहाँ पे आप कैश जमा करके अपना चालान कटा सकते हैं। इसका बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी है जिससे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पे पेमेंट पर क्लिक कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ इसलिए मैं पेमेंट नहीं करूँगा। इसमें देखिए हमारे पूछा गया है अपॉइंटमेंट हमने अभी तक टेकन नहीं किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं और अपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से एरिया के हिसाब से आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे जयपुर रीजन में इतने सारे ये मेरे पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, तो मैं यहाँ से किसी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ अवेलेबल डेट देखा आपको डेट मिल रही है। इस डेट पर आपको इस पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और अपना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको वेरीफाई कराना पड़ता है। तो इसमें देखिए अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए।
तो हम यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अपने ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस जैसे जयपुर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर लीजिए। जैसे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर लेना है। इसके बाद आपसे अपॉइंटमेंट डेट मांगेंगे तो आप यहाँ पे कैलेंडर पे सेलेक्ट कर लीजिए और जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहा है ये आपके लिए अपॉइंटमेंट डेट है। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 28, 29, 30 और 31। 25 को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं फ्राइडे के दिन, तो आप यहाँ पे 31 सेलेक्ट कर सकते हैं। 30 जिस टाइम पर आप अवेलेबल है अपॉइंटमेंट के लिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उस टाइम पे आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा और अपनी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम 30 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको उस हिसाब से टाइमिंग मिल जाएगी 30 की तारीख को कि आपको कौन सी टाइमिंग पे आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पे के कुछ ऑप्शन आपको देखने मिल जाते हैं। तो आप तो बैंक चार्जेस के द्वारा SBI पे, अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा SBI से भी कर सकते हैं, अदर बैंक के द्वारा भी इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं डेबिट से कर सकते हैं, क्रेडिट से कर सकते हैं, किसी भी बैंक के द्वारा। इसमें कोई अदर चार्जेस आपको एप्लीकेबल नहीं है, आप किसी भी द्वारा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसमें पेमेंट कितना लगता है। देखिए हमारा 1500 रुपये पेमेंट चार्जेस किया गया है। तो इस तरह आप भी इसे पेमेंट कर लीजिए और अपनी रिसिप्ट को प्रिंट करा के आप यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं। और आपको सिंपली लेके जाना है अपना आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट लेके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस वेरिफिकेशन के पास में आपके अंदर 5-6 दिन के अंदर आपके पासपोर्ट जो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो इसी तरह आप भी अपना पासपोर्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और भरिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।